जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा 20+25 ईएमए स्ट्रेटजी, जो कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे उसको टेस्ट किए। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज़ इंट्राडे में कैसे अप्लाई होता है और कैसे वर्क करता है, जो चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता तो आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 20+25 ईएमए स्ट्रेटजी क्या है। पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से इसमें काम होता है। अब देखो, जैसे क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है या ट्रेंड लाइन होता है, तो हम किस तरीके से मार्क करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसी लाइन पे बार बार टेस्ट करेगा, एक जोन हो जाता है, ये इस जोन पे आके मार्केट टेस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एक हम इस चीज़ को जोन डिफाइन कर लेते हैं, चाहे वो ट्रेन लाइन का जोन हो, जो भी हो। एक ट्रेन लाइन भी है, जैसे हम लोग को सपोज दैट ये है, ये ठीक है, ये क्या हो गया, एक जोन हो गया कि मतलब इस पे मार्केट आके टेस्ट लेता है, ऊपर जाता है, मार्केट इस पे बार बार रीटेस्ट करता है। तो एक जोन हो गया कि इस पे जब भी मार्केट आएगा तो बाउंस बैक करेगा। तो सेम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी वर्क करता है, जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं इस समय। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ईएमए है एक जोन की तरह काम करता है, कि एक जोन चल रहा है, इस जोन में जब भी मार्केट आएगा हम लोग ट्रेड करेंगे। अब देखो जिस तरीके से ये चला ना, ये देखो, ये अप ट्रेंड जा रहा है, ये मार्केट एक इसी तरीके से जा रहा है। ठीक है, देखो, एक जोन की तरह, ये एक जोन की तरह लाइन जा रहा है, इसमें जब भी आएगा मार्केट तो बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हो गया, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो उसमें आके बाउंस बैक करता है मार्केट। सेम इसी तरीके से इस चीज़ में वर्क होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि आज का मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ से क्लोज हुआ। आप एक चीज़ हमेशा फॉलो करते रहिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, 2 से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग में आज तक किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर लो, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ओवर ट्रेडिंग में। एक डिसिप्लिन से आप ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, उसके बाद आप ट्रेड करो, फिर जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें मिनिमम आपको 1:3 का रेशियो लेके चलना है, और आपको 2 ट्रेड करना है दिन में, दोनों ऐसे लोग हैं छोड़ दो, दूसरे दिन आना है। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बस इस स्ट्रेटजी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे तभी जाके वर्क करेगा, सिर्फ दिन में 2 ट्रेड। चलो हम लोग देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ ट्रेड मिला और कहाँ कहाँ एसएल गया, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ। चलो, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, 9:15 का कैंडल दिख रहा है ये, ठीक है। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, आया इस तरीके से पुल बैक लेता हुआ, इस तरीके से यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आके एक बार टेस्ट हुआ, इस जोन में आ गया, हम लोग अलर्ट हो गए। और जैसे ये प्रीवियस कैंडल ब्रेक कर रहा होता, जो भी कैंडल टेस्ट किया उसको, वो ब्रेक करता हुआ जैसे निकल रहा है तैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। ठीक है, अब कितना बचा, एक चांस और बचा हमारे पास ट्रेड करने का। ठीक है, क्योंकि 2 ही ट्रेड करना है हमको, 2 से ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ से आया इस तरीके से, वहाँ से पुल बैक आया, फिर अगेन ऊपर गया, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर अगेन पुल बैक आया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, ये ऑरेंज लाइन है, नीचे चल रहा है, ब्लू लाइन के नीचे, तो हम लोग कहाँ है, डाउन ट्रेंड है। अगर ऑरेंज लाइन यानी कि 25 ईएमए को ऊपर जाएगा तो हम लोग अप ट्रेंड है, अगर नीचे जाएगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। पुल बैक आया, यहाँ उसी जोन पे एक रेड कैंडल बना, उसी जोन पे, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये ऊपर चला गया होता तो छोड़ देते। ये देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे जो बना है ये कैंडल, ये ऊपर की तरफ चला गया है। ये देखो, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बना नहीं, इस जोन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसी जोन में क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, तभी हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस तरीके से पुल बैक किया, आया और इसी जोन में क्लोजिंग हो गया। प्रीवियस कैंडल को जैसे ब्रेक करके नीचे चलता है ऐसे हम लोग ट्रेड लेंगे, मिनिमम 1:3 का टारगेट। ये दूसरा ट्रेड है, एक तो ट्रेड में हमारा एसएल चला गया, दूसरा ट्रेड में देखते हैं प्रॉफिट आया कि नहीं। यहाँ से कैंडल के पीछे का एसएल, 1:3 का टारगेट,
1:3 देखो, मतलब 3 पॉइंट से भी ऊपर निकल गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, काम खत्म, 2 ट्रेड हो गया, खत्म काम। ठीक है, अब देखो चलो और भी थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं अगले दिन का, किस तरीके से काम हुआ, कहाँ कहाँ ट्रेड मिला। कभी कभी ट्रेड नहीं मिलता, और जो नहीं मिलता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बार बार ट्रेड ही करना है। जिस दिन मिलेगा उस दिन करेंगे, लेकिन 2 ट्रेड करेंगे। कभी कभी एक ट्रेड मिलता है तो एक ट्रेड कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ इस तरीके से, ये 9:15, हाँ ये कैंडल है, खुलवेगा आया, यहाँ पे आया, उसी जोन को टेस्ट कर रहा है। ये कैंडल जैसे ब्रेक कर रहा होता है, ये देखो प्रीवियस कैंडल ही ब्रेक करता है तो भी ले सकते हैं, या कोई रेड अच्छा कैंडल ब्रेक कर रहा होता है तो भी ले सकते हैं। मतलब वैसे जहाँ तक प्रीवियस कैंडल जैसे ब्रेक कर रहा होता है तैसे ट्रेड लेना होता है। इसके पीछे का एसएल ये जोन पे टेस्ट हो गया, हम लोग अलर्ट हो गए, एक्टिव हो गए। अब यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो आपको बताइए क्या 1:2 नहीं मिला होगा, सॉरी क्या आपको 1:3 का टारगेट नहीं मिला होगा। यहाँ से एक ट्रेड हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, पूरा दिन बंद। पूरे दिन में ट्रेड नहीं करना है क्योंकि एक ट्रेड मिल चुका है, तो हमको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी और देख लेते हैं फिलहाल, एक ट्रेड हो गया उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। देख लेते हैं, इस तरीके से गया प्राइस, यहाँ पे आया। ठीक है, अभी तो यहाँ फिलहाल डाउन ट्रेंड में क्योंकि ऑरेंज लाइन नीचे है। ठीक है, यहाँ पे एक बना पर उतना कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, क्योंकि हमको एक ट्रेड मिल चुका है, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, छोड़ दो। और नेक्स्ट डे देखते हैं, 1:3 का ही टारगेट चाहिए अपन को बस। ये देखो 9:15 का कैंडल हमारा ये है, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हुआ, प्राइस इस तरीके से ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ ऊपर आया, ये भी टेस्ट नहीं किया, फिर अगेन यहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे देखना है, एसएल होगा तो एसएल भी देखना है, जरूरी नहीं कि हर बार। यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, ग्रीन कैंडल बना, पीछे का एसएल, ऊपर का टारगेट एसएल्यूट होगा, इसमें कोई बात नहीं। अगेन देखते हैं, एक एसएल हो गया, छोड़ दो उसे। फिर अगेन आया, पुल बैक आया इस तरीके से, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमारा कैंडल टेस्ट कर रहा है हमारे जोन को, एक हैमर कैंडल स्टिक बन रहा है, उसको जैसे ब्रेक कर रहा होता है प्रीवियस कैंडल, यानी कि वही हो गया प्रीवियस कैंडल, ब्रेक कर रहा होता 1:3 का टारगेट। ठीक है, 2 ट्रेड बना, 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। देखो जो एसएल होता है बहुत छोटा होता है, अगर आप 2-3 भी एसएल ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड जो होता है टारगेट वो अच्छा खासा आ जाता है। तो देखो 1:3 का टारगेट आ गया, एक एसएल हुआ, दूसरा टारगेट आ गया, एक पॉइंट गया, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होके आ गया, काम खत्म। ठीक है, 2 दिन का हो गया, चलो और हम लोग 2-4 दिन का देख लेते हैं, ताकि पता तो चले कि एसएल कहाँ होता है, कैसे क्या होता है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो गया कि ऐसे से हाँ प्रॉफिट ही दिखा दे रहा, नहीं, एसएल भी देखना है हमको। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, अगेन पुल बैक आया। वैसे बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है लगभग येलो लाइन, देखता हूँ ध्यान से, हाँ वैसे लगभग ब्रेक कर चुका है येलो लाइन, इधर हम लोग डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। यहाँ पे ये जैसे रेड कैंडल प्रीवियस हो गया, इसको ब्रेक करता हुआ जैसे नीचे आया, 1:3 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आपका लगभग आपको मिल गया होगा 1:3 का टारगेट। अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो छोड़ दो आप। अगेन पुल बैक आया, यहाँ से ब्रेक किया ये प्रीवियस कैंडल, इसे लिए। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है छोड़ दीजिए, समझ लीजिए पहला ट्रेड हो गया, ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। अगर ऐसे होता है तो हमको जाने देना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। अब यहाँ भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इस तरीके से प्राइस होके आया, फिर अगेन पुल बैक आया, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो रहा है प्राइस, इस तरीके से आया। जब परफेक्ट कंफर्मेशन मिलेगा कि हम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं,
इस तरीके से प्राइस आया, इस जोन को टेस्ट किया, इस जोन को, ये रेड कैंडल ब्रेक कर रहा है, इसके ऊपर का एसएल, ठीक है, नीचे का टारगेट, ये आपको 1:3 आराम से अचीव हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट भी एसएल मत रखिए कि तुरंत ही भाग जाना है। देखो ये पुल बैक आया और आपका एसएल नहीं गया होगा, जस्ट उसके नीचे ही उस रजिस्टर लेके नीचे चला है, आपका 1:3 टारगेट हिट। अब 2 ट्रेड लिए, दोनों ट्रेड खत्म, यानी कि दूसरे पे आपका टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं। एक में एसएल गया, दूसरा टारगेट आया। अब तीसरे दिन के देखते हैं और पीछे का किस तरीके से काम हुआ है। प्राइस ओपन हुआ, इस तरीके से पुल बैक बनाया, आया हमारे ट्रेडिंग जोन में आ गया, ये हैमर कैंडल स्टिक बना, इसको ब्रेक करते ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, 1:3 का टारगेट, थोड़ा साइडवेज हुआ मार्केट, लेकिन टारगेट आपको मिल गया होगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा भी कैंडल आया इस तरीके से, पुल बैक आया, यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया, ट्रेडिंग जोन में टेस्ट हो गया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से भी आपको 1:3 का टारगेट चाहिए होता, यहाँ भी अगर आप लिए होते, यहाँ भी इस तरीके से, यहाँ भी, तो आपका टारगेट हिट हो गया होता। थोड़ा साइडवेज हुआ पर आपका टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे दोनों भी आपका टारगेट हिट हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग लॉस भी देख रहे हैं, प्रॉफिट भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ट्रेड भी नहीं मिलेगा तो हमको छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दिन को देखो क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ इस तरीके से, पुल बैक बनाता हुआ सीधे जा रहा है, यहाँ भी देखो टेस्ट नहीं हुआ तो इसको ट्रेड नहीं मानेंगे, अगेन आए नीचे चला आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, अगर बात की जाए तो ये एक अच्छा ट्रेड बना है। ठीक है, ये पुल बैक आया, ये प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया, ये भी ट्रेड बना, पर ये हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि हमारा ऑरेंज लाइन ऊपर है, तो हम लोग अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये हमारा ट्रेड नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से आया, इस तरीके से, इस दिन हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बना, छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन हम लोग ट्रेड ही नहीं किए। जब तक हमारे जोन में नहीं आएगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल, करना ही नहीं ट्रेड। ये इस तरीके से ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, फर्स्ट कैंडल पे ही आपका ट्रेड बन गया, उसी टाइम पे 1:3 का टारगेट हिट। पुल बैक होने के बाद नीचे आया, जस्ट जैसे ही बुलिश कैंडल को ब्रेक करता वो ऊपर जा रहा है, तैसे ट्रेड ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको दिन में 2 ही करना है। उसके बाद फिर कोई भी ट्रेड नहीं मिला आपको, पूरा दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, और भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आया, प्राइस ओपन हुआ, अगेन इस तरीके से आया हमारे ट्रेडिंग जोन में, जैसे ही एक कैंडल ब्रेक कर रहा होता ये ग्रीन कैंडल, ट्रेड लेते हैं 1:3, उससे भी ज़्यादा जा रहा है पर आपको 1:3 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद प्राइस आया इस तरीके से, इस दिन खाली एक ही ट्रेड बना, ये भी बना, पर यहाँ भी वही दिक्कत है कि ऑरेंज लाइन हमारे ब्लू लाइन के नीचे नहीं है, तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, नीचे होता तो हम लोग ट्रेड ले लेते, तो एक ही ट्रेड बना, वो भी परफेक्ट टारगेट हिट हुआ। देखो पूरा बढ़िया से बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एस एल है मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सीधा है देखो। अब यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे समझ लो एस एल गया है, ये आया इस तरीके से, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे आया, एक एस एल गया, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस एल जा रहा है तो जाने दो। फिर अगेन इस तरीके से पुल बैक आया इस तरीके से, यहाँ भी मतलब इसको टेस्ट नहीं किया तो हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं ट्रेड, यहाँ पे आया इस जोन पे, ये हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ, ये पुल बैक आया हमारे जोन में आया, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे एक्टिव करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना है, ये जो हमारा जोन है, क्या कोई भी कैंडल पीछे की तरफ छोड़ के जा पाया, ये जो हमारा रेड कैंडल बना है ना, ये भी इसको टेस्ट कर रखा है, जैसे ही ये हमारा हैमर कैंडल ना ऊपर की तरफ ब्रेक करता है इस तरफ,
ऐसे हम लोग ट्रेड लेंगे। ये जो नीचे वाला कैंडल आया ना, ये आपका ब्रेक नहीं किया है, एसएल नहीं लेके जा पाया, ऊपर ही से निकल गया। ये आपको 1:3 का टारगेट नहीं मिला, 1:2 तक ही गया। इस वाले दिन पे आपका दोनों का एसएल चला गया, दोनों ट्रेड का काम खत्म, उससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लेना है हमको। चलो और देखते हैं, इस दिन क्या वो प्राइस इस तरीके से ओपन में ऊपर टेस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेकडाउन किया, गेन आया, पर यहाँ भी टेस्ट नहीं किया हमारे जोन को, फिर अगेन आया, फिर पुल बैक आया। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे प्रीवियस कैंडल ब्रेक कर रहा है, ये वाला जैसे रेड कैंडल 1:3 का टारगेट। अब आप ही बताओ, ट्रेड इसमें 1:3 नहीं मिला होगा, इस वाले में 1:3 नहीं मिला होगा, आराम से मिल गया होगा। एक ट्रेड बना पर आपका परफेक्ट टारगेट हिट हो गया। इसके पिछले दिन पे हमारा 2 एसएल गया, यहाँ वाले पे हमारा 2 एसएल बैक टू बैक गया, पर क्या हुआ, इस वाले दिन में हमारा आ गया। तो इसी तरीके से बस ट्रेड होता है, बस सेम इसी तरीके से। ये चाहे आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल जाता है, एक ही या दो। क्योंकि देखो दिन में क्या होता है, 2 ही ट्रेड करना होता है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हो यानी डिसिप्लिन से, तो सिर्फ 2 ही ट्रेड करेंगे जहाँ तक है। तो 2 ट्रेड में एक आध मिल ही जा रहा है, 2 ट्रेड मिल ही जा रहा है, काम खत्म। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ भी ट्रेड मिला, इसको टेस्ट हुआ, इस वाले जोन को, ठीक है, 1:3 का टारगेट, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, इतना बढ़िया गया ऊपर। बस हमको दिन में सिर्फ वही ट्रेड करना है, तो सिर्फ आप 5 मिनट पे ही करिए। 1 मिनट में क्या होता है ना, बहुत बार ट्रेड दिखेगा, तो हो सकता है आप ओवर ट्रेडिंग के भी शिकार हो जाएं, क्योंकि बहुत बार दिखेगा। चलो ऐसे 1 मिनट में भी टेस्ट कर ही लेंगे थोड़ा सा, ऐसे होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करते हैं। फिलहाल हम 1 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड मिलता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड 1:3 का ही रखना है, बस इतना ध्यान देना। ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, ठीक है। क्या हुआ, आपका टारगेट हिट, दिन क्लोज करो तुरंत, जैसे टारगेट हिट हुआ तैसे दिन क्लोज करो। उसके बाद मार्केट जिग जैग किया, इसी तरीके से आता जाता गया, ठीक है। तो आपका ट्रेड एक बार हो चुका है, क्लोज कर दो। आप वैसे 1 मिनट में मत करिए, क्योंकि बहुत ही सारा ट्रेड दिखेगा, आप मतलब ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो ही जाएंगे। 1 मिनट में आप मत करो, मेरा रिकमेंडेशन है 5 मिनट में आप ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर 1 मिनट में करना ही है तो मॉर्निंग टाइम में कर लीजिए, जैसे 11 बजे के पहले। 11 बजे के पहले जो भी ट्रेड मिलता है ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये 10:30 बज रहा है, 10:15 के करीब हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड बना 1:3 का टारगेट, काम खत्म। 11 बजे के पहले करिए। अगर आपको 1 मिनट में करना है तो सिर्फ 11 बजे के पहले कर लीजिए, जो ट्रेड मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, पूरा दिन चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है, ये 20+25 EMA स्ट्रेटजी। तो आप जाइए इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, लेकिन 5 मिनट पे ही करिए, 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए गाइज हम लोग वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।